गुड मॉर्निंग 10th क्लास। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे एक्टिविटीज ऑफ चैप्टर 2। वी आर डन टिल 5th एक्टिविटी। नाउ वी विल डू 6th एक्टिविटी। ओके, so the 6th activity is the reaction between acid and bases. So I'm just writing here activity number. I'm not writing the 1 or 2. I'm writing activity number, reaction between acid and base. Acid plus base will give you salt and water. एंड इस एक्टिविटी में आपका जो एसिड एंड बेस यूज किया हुआ है वो यूज किया है NaOH एज अ बेस। साथ के साथ उसमें डाला है 2 ड्रॉप्स ऑफ फेनोफ्थलीन एंड यू हैव टू ऑब्जर्व द कलर। ये हमने पहले कर लिया है कि फेनोफ्थलीन से हमारे क्या क्या चेंजेस आते हैं। देन यू आर एडिंग HCl टू इट। कलर देखो, HCl डालो, ड्रॉप वाइज डालो और ड्रॉप वाइज डालने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या कलर चेंज ऑब्जर्व करते हो, अपनी ऑब्जर्वेशन को लिखो। अब सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो आपका NaOH है इसमें जब आप फेनोफ्थलीन डालोगे तो जो कलर है वो पिंक हो जाएगा। इसमें जब आप फेनोफ्थलीन डालोगे तो जो कलर है वो पिंक हो जाएगा। अब पिंक होने के बाद जैसे जैसे आपने इसमें HCl डाला तो जो है पिंक कलर वो डिसअपियर हो जाएगा। पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि फेनोफ्थलीन बेस के साथ तो पिंक कलर देता है बट एसिड के साथ कोई कलर नहीं देता। अब अगर और NaOH इसमें डाला तो वो फिर से पिंक कलर दे देगा। तो बेसिकली हमें पता क्या चला कि HCl जैसे ही हम इस सॉल्यूशन में डालते रहे इसने बेस की प्रॉपर्टी को खत्म करना शुरू कर दिया। इसने बेस की प्रॉपर्टी को खत्म करना शुरू कर दिया और एसिड और बेस की जो रिएक्शन हुई उसे बोला गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसने प्रोड्यूस किया सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन में, साथ में वाटर लिक्विड फॉर्म में। ओके, सो ये जो रिएक्शन हुई ये हुई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड एक पर्टिकुलर इफेक्ट, बेस एक पर्टिकुलर इफेक्ट, दोनों ने एक दूसरे को ओवरकम कर लिया तो न्यूट्रलाइज कर लिया, तो रिएक्शन हुई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस वाज योर एक्टिविटी नंबर 6. नाउ वी विल बी डूइंग एक्टिविटी नंबर 7. एक्टिविटी नंबर 7 includes the reaction of metallic oxides with acid. अब मेटालिक ऑक्साइड है मतलब मेटल, मेटल के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन, साथ के साथ एसिड, कोई भी एसिड लो, उससे क्या बनेगा आपका, उससे आपका बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर रिएक्शन में, एक्टिविटी में आपको लिखा हुआ है कॉपर ऑक्साइड लेना है आपने। कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड dilute HCl to it slowly while stirring. स्लोली वाइल स्टियरिंग का क्या मतलब है, हमने इसको स्टर क्यों करना है, ताकि वो जो एंथैल्पी फॉर्मेशन हो रही है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन में चली जाए। ओके, then note the color of the solution. Observe what happened to the copper oxide. So the color of solution will changes to blue green. जो कलर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा वो ब्लू ग्रीन कलर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें फॉर्मेशन हो गई कॉपर क्लोराइड की। कॉपर क्लोराइड की फॉर्मेशन की वजह से ब्लू ग्रीन कलर आ जाएगा और साथ में रिलीज होगा आपका वाटर। ओके, सो एक चीज आपको पता चल गई कि कॉपर क्लोराइड का कलर क्या है, ब्लू ग्रीन। दिस वाज योर एक्टिविटी नंबर 7. Next is your activity number 8, which is basically the conduction of electricity by aqueous solution of a compound containing hydrogen. इस एक्टिविटी में आपको क्या बोला गया है, टेक solution of glucose, alcohol, HCl, sulfuric acid, etc. etc. Fix the 2 nails on a cork and place the cork in a 100 ml beaker. सबसे पहली चीज आपने एक बीकर लेना है, बीकर के अंदर आपने डाइल्यूट HCl का सॉल्यूशन डालना, इसमें आपने डाइल्यूट HCl डालना है। फिर उसने कहा है कि एक रबर की कॉर्क लो
जिसके ऊपर आपने 2 नेल्स लगाने हैं। ये कॉर्क हो गई और ये ऊपर आपके नेल्स हो गए और ये 100 ml का लेना है बीकर। कनेक्ट द 2 नेल्स ऑफ द टू द टर्मिनल्स ऑफ 6 वोल्ट बैटरी। अब आपने इसको कनेक्ट करना है एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। 6 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज मेंशन एंड दिस कनेक्शन इज आल्सो हैविंग अ बल्ब। दिस कनेक्शन इज आल्सो हैविंग अ बल्ब विद स्विच आल्सो। स्विच भी लगा दो एक। नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर। इनिशियली आपने पानी लेना है और थोड़ा सा HCl लेना है, बट साथ के साथ ऊपर से HCl डालते रहना है, हल्का फुल्का सा, धीरे धीरे, ठीक है। रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद ग्लूकोज एंड एल्कोहल। अब इस पूरे सिस्टम का कंसेप्ट क्या है कि ये बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा। आपने HCl डालना है, आपने H2SO4 डालना है, आपने ग्लूकोज डालना है और आपने एल्कोहल डालना है। अब आपको एक इलेक्ट्रोलिसिस के टॉपिक में ये बात बताई थी कि एसिड जो है वो कंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो इन 2 केसेस में कंडक्शन होगी तो बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब विल ग्लो। ये 2 जो हैं ये आपके बहुत वीक कंटेंट है, इनमें जो H पॉजिटिव आयंस हैं वो नहीं निकलता, तो बल्ब विल नॉट ग्लो, नो ग्लो विल बी देयर। ये आपकी ऑब्जर्वेशन होगी। यहाँ पे पॉइंट सिर्फ ये है एसिड्स हेल्प इन कंडक्शन। द कंक्लूजन इज एसिड हेल्प्स इन कंडक्शन। ओके, नाउ वी हैव एक्टिविटी नंबर 9। एक्टिविटी 9 में आपको क्या गिवन है कि आपने लेना है NaCl। You have to take NaCl 1 gram in a clean dry test tube। एक क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब लिया आपने, उसके नीचे आपने NaCl का सॉलिड पार्ट डाल दिया, नमक, नॉर्मल नमक आपका। ऐड सम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ऊपर से आपने इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, तो मतलब NaCl और H2SO4 कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा। नोट योर ऑब्जर्वेशन, इफ इज देयर एनी गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, टेस्ट द गैस विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। अब इन्होंने कहा है ड्राई और वेट लेना है, दोनों ब्लू लिटमस ही लेना है, आपको रेड लिटमस नहीं लेना। तो इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होगा, जब आपका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड NaCl के साथ मिलकर रिएक्शन करेगा तो वो फॉर्म करेगा HCl इन द फॉर्म ऑफ गैस, HCl इन द फॉर्म ऑफ गैस। और ड्राई लिटमस पेपर लोगे, अगर आप ड्राई लिटमस पेपर लोगे तो कोई चेंज नहीं दिखेगा, कोई चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि लिटमस पेपर पे इफेक्ट शो करने के लिए आयंस होने चाहिए। आयंस तभी होगा जब वाटर होगा, जब वेट होगा। तो जो वेट लिटमस पेपर लोगे वो आपका रेड कलर शो करेगा, क्योंकि उसमें पानी है, पानी आयंस फॉर्मेशन में हेल्प करेगा और इसीलिए आपका ये काम हो जाएगा। अब ये आयंस फॉर्मेशन में हेल्प करने का लॉजिक क्या है, मैंने कहा आपका HCl गैस की फॉर्म में निकलेगा। अगर वेट है तो पानी होगा, अगर वेट है तो आपका पानी होगा उसमें। तो यहाँ से क्या होगा, इस HCl का H पॉजिटिव आयन H3O पॉजिटिव बना लेगा इसके साथ जाके, और क्लोरीन आयन एज इट इज रह जाएगा। ये H3O पॉजिटिव बेसिकली एसिडिक नेचर शो करेगा और ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देगा। ये बेसिकली ये हुआ आपका H पॉजिटिव प्लस H2O, जिसने बना दिया आपका H3O positive. This was your activity number 9. Rest of the activities we will do on Monday. Till the time, revise your chapter wisely. Thank you.